हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूँ आपके साथ नम्रता पांडे। आज जो ये वीडियो है ये ना कोई व्यूज़ के लिए है, ना मैं कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करिए। आपके हक की लड़ाई के लिए है और उनके लिए है जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, और उनके लिए भी है जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कहाँ क्या परेशानी हुई है। और आज का वीडियो सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आप देखिए, लाइक और कमेंट करिए, नहीं। आज के वीडियो में निर्णय होना है। मैं सब कुछ वीडियो के दौरान बताऊंगी। पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि मेरिट लिस्ट में कहाँ गलती हुई है, क्यों किसी का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। और ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनका आना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरिट लिस्ट ही गलत बना है। कैसे बना है इस बात को मैं यहाँ पर अभी तुरंत कंप्लीट करूँगी। इसको पूरा डिटेल से आप लोग समझिएगा, धैर्य को नहीं खोना है। कई चैनल पर आप देखेंगे, मैं इतना लेट से जो वीडियो आ रहा है, मैं सुबह से सिर्फ कई चैनलों को वॉच किया, पेपरों को मैंने पढ़ा। दैनिक भास्कर में देखा, ऊपर के फ्रंट पेज पर कुछ भी नहीं था, सेकेंड ट्रिपल पेज पे था और छोटे से में था, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें ये भी लिखा है कि जो स्टेट में उत्तीर्ण हैं उनकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं क्लास में नौकरी पक्की है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरिट लिस्ट में मेधा सूची में आए हैं उन्हीं की नौकरी पक्की है। बाकी कुछ अखबार हैं, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, तो उसके फ्रंट पेज पे ये है कि 37,440। अब देखिए, पहले 335 था, अब 435 340। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको समझेंगे। 340 पदों पर जो शिक्षक थे, सभी क्वालिफाइड शिक्षक की नियुक्ति पक्की है। तो इस तरह से था, ऐसा कुछ नहीं था। इस पर कोई चर्चा ही नहीं है कि जो मेरिट लिस्ट में नहीं है उनकी नियुक्ति का क्या होगा। तो पेपर निकालने वालों ने भी बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को, अखबारों ने भी इन चीज़ों को गंभीरता से समझा और इन चीज़ों का वर्णन नहीं किया है। अब हम लोग समझेंगे कि जिनका मेरिट लिस्ट में नहीं है उनका होना चाहिए, फिर से मेरिट लिस्ट बनना चाहिए। मेरिट लिस्ट बनाने में गलती हुई है, हम समझेंगे कैसे, तो इसको आप समझिएगा बिल्कुल धैर्य से। यहाँ पे हम लोग इस क्लास में ये बिल्कुल नहीं समझेंगे इस वीडियो में कि कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, कितने कैंडिडेट आए थे एग्ज़ाम देने। हमें सिर्फ ये समझना है कि किस सब्जेक्ट का कितना पोस्ट था और उस पर कितने कैंडिडेट को 21 मार्च को क्वालिफाई किया गया और कितने कैंडिडेट का अभी मेरिट लिस्ट में नाम आया है और कहाँ घपला हुआ है, कितने सीट बाकी रह गए हैं। और लास्ट तक में आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी वही बात है जिस तरह की BSEB के अध्यक्ष किशोर कुमार ने कहा था, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जितने क्वालिफाई उनकी नौकरी पक्की। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें सच में वो नौकरी पक्की होती हुई नज़र आ रही है। तो गलती कहाँ हुई है ये नहीं कहा जा सकता है घपलाबाजी हुआ है, किसी को घुसाया गया है। यहाँ पर एक ही तथ्य सामने निकल के आ रहा है कि मेरिट लिस्ट बनाने में गलती हुई है, जिसे नॉट इन मेरिट लिस्ट दिखाया गया है, वहाँ पर सुधार किया जाए। क्यों? क्योंकि आपके एक छोटी सी गलती से 21 जून की जो रात आई वो कितनों के ज़िंदगी में और कितनों के आंखों में आंसू लेकर आए हैं। कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रात भर नहीं सोए हैं। मेरे पास कई कमेंट्स हैं, तो मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ, उसको आराम से समझिएगा। सबसे पहले हम आते हैं 37,335 या 37,000, यहाँ पे 447 पूरा हो रहा है, आप 335 ही ले लीजिए। उस पदों पर वैकेंसी निकली थी। क्योंकि अभी कैलकुलेशन में खुद यहाँ शिक्षा विभाग से भी गलती हो रही है। जब अब तक 5,054 था, लेकिन अब 5,055 मेरिट लिस्ट में दिखाया गया है। मेरिट लिस्ट बिल्कुल गलत है, मैं इस बात को आपको कह रही हूँ। अब देखिए इसका क्या होगा आगे मैं ये भी बताऊँगी, समझना है। पेपर 1 का जो सब्जेक्ट था, हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ था, सोशल साइंस था, उर्दू था, संस्कृत था और साइंस था। 7 सब्जेक्ट पेपर 1 में था। और ये जो 3 सब्जेक्ट था, उर्दू, संस्कृत और साइंस, पेपर 1 के ही सब्जेक्ट का रिजल्ट रुका हुआ था। इसको हमने समझा है, जो कि 7,110 सीटों पर रिजल्ट आने थे, जिसमें कि 6,077 अभ्यर्थी कल उत्तीर्ण हुए हैं। कई चैनल पे मैं देख रही हूँ, धैर्य रखिए, दोबारा आएगा। क्यों दोबारा आएगा? जो क्वालिफाई, जब सीटों के अनुसार ही उनको उत्तीर्ण किया गया है तो उनका इसी बार होना चाहिए और इसी बार होगा। जो जिनका मेरिट लिस्ट में आया है वो लोग भी सहयोग करें, वो लोग चुपचाप बैठे नहीं, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी का सवाल है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी पर आस लगाए बैठे थे। अब समझेंगे। ये देखिए, हिंदी में हमारा इतना सब्जेक्ट हमने पेपर 1 में देखा, और पेपर 2 में भी इंग्लिश और मैथ है। 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और मैथ, जो पेपर 1 में भी थे और पेपर 2 में भी थे। चौथा था आपका केमिस्ट्री, 5वां जूलॉजी, 6ठा बॉटनी, 7वां कंप्यूटर साइंस और 8वां मैथिली था आपका। टोटल जिस तरह जानते हैं 15 विषय पर एग्जाम हुआ था। अब हम समझेंगे
कि अभी जो बताया जा रहा है, आपने मेरिट लिस्ट देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, कई चैनलों पर रात भर कई अभ्यर्थी जग कर देखे होंगे। तो सोशल साइंस में जो रिक्तियाँ दिखाता है 0 दिखाता है, कंप्यूटर साइंस में जो है रिक्तियाँ 0 दिखाता है, और जूलॉजी, ये जो आपका जूलॉजी है उसमें रिक्तियाँ 0 दिखाता है। बस 3 ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिक्तियाँ 0 दिखाता है, बाकी सब में रिक्तियाँ बताता है कि आपका सीट बचा ही रह गया है। आपके हिंदी में बचा रह गया, हिंदी में 188 सीट बचा रह गया है, इंग्लिश में 1220 सीट बचा रह गया है, मैथ में पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ 690 सीट खाली है, और पेपर 2 के इंग्लिश में 277 सीट खाली है, पेपर 2 के मैथ में 441 सीट खाली है, पेपर 3 के फिजिक्स में 1570 सीट खाली है। और ये भी कहा गया है कि फिजिक्स के अभ्यर्थी बिल्कुल कम मिले हैं, और केमिस्ट्री में 1117 सीट खाली रह गए हैं, बॉटनी में 184 सीट, और मैथिली में 52 सीट खाली रह गए हैं। ये अब तक का क्लियर। और देखिए, आप लोग जो देख रहे हैं ध्यान से इसको समझिए, और मेरा जो भी यहाँ पर डाटा है 1 नंबर 2 नंबर अगर आगे पीछे हो रहा है तो आप कैलकुलेट करिए, क्योंकि आपको इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना है मेरे साथ, यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया, आपको संतुष्टि दिला दी, इसमें डिसीजन चाहिए। अब देखिए, ये जो पोस्ट था, हिंदी 3000, इंग्लिश 5055, मैथ 5055, जबकि 54 हम लोगों ने शुरू से इसको समझा है, लेकिन अब 55 पे आ गया है। अब देखेंगे यहाँ 55 SST में 5055, पहले हम लोग 54 समझ रहे थे, अब 55 है। तो चलिए, 4 सीटों का हेरा फेरी हो रहा है, जहाँ 54 था वहाँ 55 किया गया है। जहाँ तो कितना हो गया आपका, संस्कृत में 1054 था तो यहाँ 55 दिखा रहा है, 1 सीट यहाँ। साइंस में 5054 था, 5055 दिखा रहा है, 1 सीट यहाँ। SST में 5054 था जो हम लोगों ने देखा था, 1 सीट यहाँ अधिक दिखा रहा है, 1 सीट यहाँ, 1 सीट यहाँ, यानी 5 सीट आगे पीछे हो रहा है, इसीलिए भी दिया है 3440। अब देखिएगा, ये इतने पदों पर जो बहाली थी, 3000, 5055, 5055, मैथ सोशल साइंस 5055, उर्दू 1000, यानी इतने शिक्षक चाहिए थे। संस्कृत 1055 और साइंस 5055। अब पेपर 1 में हम देखेंगे कि हमें कितने शिक्षक चाहिए थे शिक्षा विभाग को। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 25,275 शिक्षक शिक्षा विभाग को पेपर 1 में चाहिए थे, 25,275। इसमें से जो शिक्षक क्वालिफाई हुए हैं पेपर 1 में, इसको एकदम गंभीरता समझिएगा। ये देखें, देखिएगा 2812 जो कि हिंदी में हुआ है, 3835, 4365 सोशल स्टडी में 5055, उर्दू में 832 जिसका कि रिजल्ट कल आया है, संस्कृत में 862 और साइंस में 4383, इस तीनों का रिजल्ट कल आया है। अब इस तीनों को आप, इस सब को अगर हम जोड़ देते हैं, जितने भी, ये मेरिट लिस्ट का मैं आपको फाइनल दिखा रही हूँ, क्वालिफाई का नहीं। अब फिर क्वालिफाई से इसको मिलाएंगे हम लोग। अब जो ये मेरिट लिस्ट में आया है, इसकी संख्या को हम जोड़ेंगे तो देखेंगे 22,124 मेरिट लिस्ट में आया है। ये कल के मेरिट लिस्ट में, आराम से आप लोग भी समझिएगा, डिजिट को देखिए, जोड़िए और फिर इसके लिए तैयार होइए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 3 महीने से जो इस उत्साह में है कि मैंने क्वालिफाई किया, मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरी नौकरी हो चुकी है, उसके साथ क्या हुआ होगा? उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। धैर्य बनाइए, मेरे साथ आइए, मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। अब देखिए, 22,144 पेपर फर्स्ट के मेरिट लिस्ट में आया है, और ये मैं तीनों सब्जेक्ट जोड़ रही हूँ, ये 6,077 रात में आया है, तो 6,077 को मैंने इसमें कर दिया है माइनस। आप देखेंगे 6,077 को इसमें माइनस किया तो आप देखिए इसमें कितना आता है। तो ये 14 में 7 गया, आपका 7 हो गया, और ये 13 में 7 गया तो आपका 6 आ गया। यहाँ पर आपका 0 हो गया, 12 में 6 गया, 6 हो गया, 16,067। अब देखिए, पेपर 2 में जो मेरिट लिस्ट में 8,531, यानी कि जितने क्वालिफाई थे उतने का आ रहा है। टोटल जो वैकेंट सीट था 12,172 था, तो आप 25,275 में 12,172 आप जोड़ते हैं अगर वैकेंट सीट के लिए, वैकेंट सीट आपका पेपर 1 में 25,275 हो गया, और पेपर 2 में आपका 12,172 हो गया, इतना खाली सीट था। ये 37,447 सीट दोनों में आ रहा है। पेपर 1 में 14,067 क्वालिफाई किए हैं, और 3 सब्जेक्ट उर्दू संस्कृत साइंस को लेकर के हमारा 22,144 क्वालिफाई किए हैं, और इसमें जो क्वालिफाई किए हैं पेपर 2 में 8,531। अब देखिए, दोनों को जोड़ने से आपका 30,676 आ रहा है। तो टोटल तो जितने सफल अभ्यर्थी हुए हैं
उतने अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट में आया है। और यहाँ लिखा है स्टेट अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, स्टेट पास अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। और ये देखिए 5 और ये 16 में आपका 824 हो गया। ये देखेंगे, अब आप समझिए इस बात को, 16,558 टोटल अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। अब जितना पहले जो मार्च में रिजल्ट आया था उस समय यही कहा गया था 24,500 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। इस बात को एकदम बिल्कुल गंभीरता से समझिएगा, गेम कहाँ हुआ है। 24,558 अभी भी मेरिट लिस्ट में दिखा रहा है 24,599। और मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, जो मार्च में रिजल्ट आया था उसी समय ये घोषणा कर दी गई थी कि 16,068 पेपर 1 में क्वालिफाई हैं और जो आपका ये 8,531 है वो पेपर 2 में क्वालिफाई है। अब इस दोनों नंबर को आप जोड़िए, जो मार्च में आया था आपका रिजल्ट 24,599 मेरिट लिस्ट में वो हैं सभी के सभी, और अभी जो 6,077 आए वो भी मेरिट लिस्ट में हैं सभी के सभी, यानी टोटल आप जोड़िए तो आपका 30,000 समथिंग आता है। यानी जो क्वालिफाई किए हैं वो सभी के सभी मेरिट लिस्ट में हैं, 110% हैं। मेरिट लिस्ट बनाने में गलती हुई है, बातों को समझिए, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। बाकी जिन्होंने भी दोबारा एग्ज़ाम दिया, जो कुछ भी किया, अगर दोबारा किसी ने एग्ज़ाम दिया है वो अगर क्वालिफाई किए हैं तो मुझे कमेंट कर बताइएगा, तब यहाँ पर एक दूसरा तर्क निकल के आएगा। नहीं तो इस तर्क को, जिन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया है, ध्यान से सुनिए, और वो क्वालिफाई किए हैं और उनका अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो आप मुझे कमेंट्स करिए। और 1668 पहले ही पेपर 1 में घोषित कर दिया गया था, जो कि अभी भी वही है। पेपर 2 में 8,531 पहले ही घोषित कर दिया गया था, जो कि अभी भी वही है। उसी का जोड़ 24,599 दिखाया गया था, अभी भी वही है। और मेरिट लिस्ट में भी सभी उन्हीं को शामिल किया गया है, जो कि अभी भी वही है। इस बात को आप समझिए। तो फिर इस तीनों का जो रिजल्ट आया है, इसको रखने का क्या कारण था? यानी कि ये रिजल्ट भी मार्च में ही तय हो चुका है। अब यहाँ पर देखना है कि जिसको कहा गया था 75 मार्क्स से जिसको क्वालिफाई किया गया है, मिनिमम मार्क्स से कम मार्क्स से, उसको भी कहा गया था जो क्वालिफाई हैं उनकी नियुक्ति पक्की है। तो उसी समय ये सारा चीज़ तय हो चुका था। बात यहाँ ये है कि अगर 106 अभ्यर्थी में 2-4 भी क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर फिर कुछ हुआ है ऐसा कि उनको लगे ऐसा, उस अभ्यर्थी को ऐसा लगे कि चलो मैंने एग्ज़ाम दिया, दोबारा मैं क्वालिफाई किया हूँ। तो जो अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं वो कमेंट जरूर करिए, तब यहाँ पर एक बिंदु और खुलकर सामने आएगा, तभी हम लोग आगे कदम बढ़ा सकते हैं। अब आप समझिए कि टोटल इसको जोड़कर 16,068 अभी दिखाया जा रहा है, और 3 विषय का रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद सेम डिजिट कैसे हो सकता है? यानी कि जो सरकार ने मार्च में घोषणा कर दिया है वही सही है, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार हुआ है। और मेरिट लिस्ट भी आपका 24,599 या 598, एक डिजिट आगे पीछे हो रहा है। तो जितना मार्च में तय कर दिया गया था सारा चीज़ वही है। तो ये जो मेरिट लिस्ट है जिसमें कि नॉट इन मेरिट लिस्ट दिखाया जा रहा है, सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इसको सुधार करें, जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करें, क्योंकि जो क्वालिफाई है उसकी नियुक्ति पक्की है, आपने ऐसा कहा है और आपका ये सारा चीज़ वही दिखा रहा है। अगर गंभीरता से किसी भी चैनल पर इस चीज़ को नहीं बताया गया है कि जो मार्च में क्लियर किया गया है वही चीज़ अभी प्रकाशित किया गया है सिर्फ। और मार्च में भी मुझे लगता है कि जो मार्च में इन तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था वही अभी प्रकाशित किया गया है। बस किसी तरह ये क्लू मिल जाए कि दोबारा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था ये उर्दू, संस्कृत और साइंस का, उनका कितने का रिजल्ट बना है। अगर उनमें से किसी का रिजल्ट बना है तो यहाँ पर वही हुआ है कि जिन इस तीनों में खेल हुआ है। जिनका कम से कम था उनको क्वालिफाइड भी नहीं दिखाया है, और मैक्सिमम वाले को यहाँ से इस तीनों में मेरिट लिस्ट में खेला हुआ है। बाकी सामाजिक अध्ययन, कई चैनल पर आप देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन में बहुत भीड़ थी तो उनमें छटाने का चांस है, बिल्कुल नहीं चांस है। सामाजिक अध्ययन में भी जो क्वालिफाई किया है उनकी नियुक्ति पक्की है। जो भी सीट की हेरा फेरी हुई है इसी 3 सब्जेक्ट में हुई है। कई लोग जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे साइंस, संस्कृत, उर्दू में, उनको ये एहसास होगा, उनको लगता होगा कि मैंने अच्छा लिखा था लेकिन मैं नॉट इन मेरिट लिस्ट नहीं बल्कि मैं नॉट क्वालिफाइड हूँ। कल कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि क्वालिफाइड नहीं किए होंगे। यहाँ पर खेल हुआ है, ये सब बिल्कुल एज इट इज़ है। तो अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को मैं बिल्कुल कॉपी में लेकर के, और देखेंगे आप जैसे कि मैथ में आप देखेंगे या संस्कृत है, आप ले लीजिए। संस्कृत में जैसे देखिए पेपर 1 के संस्कृत में 862 मतलब कि क्वालिफाई हुआ है, जबकि 1055 सीट था। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितनी रिक्तियां हैं। इसमें लगभग 200 सीट खाली है। लेकिन संस्कृत का भी मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, उसमें मिनिमम मार्क्स को भी कहा जा रहा है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट। जब संस्कृत में इतना पोस्ट खाली है तो उसमें नॉट इन मेरिट लिस्ट कैसे हो सकता है? इसका मतलब मेरिट लिस्ट बनने में गलती हुई है।
जिसमें सीट वैकेंट है, इंग्लिश वाले का भी आप मेरिट लिस्ट देखिएगा, मैथ वाले का भी देखिएगा, उसमें उनका अच्छा मार्क्स है, मान लीजिए 75 ही है, तो जब इतने सीट खाली हैं इंग्लिश में 1220, तो वहाँ तो बिल्कुल मिनिमम से लेना चाहिए था, तो उसमें फिर कैसे हो गया कि नॉट इन मेरिट लिस्ट? आप समझिए इस बात को। और जबकि अभी टोटल काउंट करने पर भी 30,000 समथिंग ही पूरा हो रहा है, 6-7 हज़ार सीट बचा हुआ है। और कंप्यूटर साइंस में भी वही हुआ है, अच्छे से अच्छे मार्क्स 104, 110। और मैं सोशल साइंस का बता दूं, जनरल कैटेगरी का 104 जिन्होंने लाया है उनका भी नॉट इन मेरिट लिस्ट। मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरिट लिस्ट बनाने में गलती हुई है, दोबारा मेरिट लिस्ट बनना चाहिए। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो भी सहयोग करें, क्योंकि जो क्वालिफाई हैं उन सभी को मेरिट लिस्ट में आना है। वो ऐसा बिल्कुल ना करें कि मेरा मेरिट लिस्ट में आ गया है तो मैं सेफ हूँ, जिनका नहीं हुआ है उनको उनके हालत पे छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जो भी पटना में रहते हैं मुझे अधिक से अधिक कमेंट्स करें, फिर आप लोग तय करें कि आप पटना में कहाँ आ सकते हैं, मैं बिल्कुल वहाँ पहुँचूँगी। और शिक्षा मंत्री से हमारा सीधा यही सवाल होगा कि जो आपने पेपर 1 में 16,068 दिखाया था, उतने का आपने मेरिट लिस्ट तैयार किया है, 1 नंबर आगे पीछे हो रहा है। और जो आपने पेपर 2 में नंबर दिखाया था उतने का आपने मेरिट लिस्ट तैयार किया है, तो फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट क्या है? इसीलिए स्पष्ट आप लोग निश्चिंत रहिए कि मेरिट लिस्ट बनाने में गलती हुई है। आप लोग एकजुट होइए और आप लोग आइए, हम लोगों को फेस टू फेस अब ये सवाल करना होगा। ये छोटी बात नहीं है, कई लोगों को इनसे बहुत उम्मीद थी और इस तरह हार कर लोग नहीं बैठ सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट में आए हैं और जो मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, मेरिट लिस्ट में आने वाले ये बिल्कुल ना सोचें कि कम संख्या में लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं तो वो क्या कर पाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी संभव है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 10-20 कैंडिडेट भी जो मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं वो पहुंचिए, उनसे सीधा सवाल यही किया जाएगा कि ये क्या हुआ। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सब चीज़ों को समझ लिया है, तो निश्चिंत रहिए आपका भी मेरिट लिस्ट में आएगा। मेरिट लिस्ट बनने में गलती हुई है, इसी पर अभी पेपर में भी कोई डिटेल नहीं दिया है। और शिक्षा मंत्री को या फिर बीएसईबी के अध्यक्ष जो आपके आनंद किशोर जी हैं, उनको एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि मेरिट लिस्ट बनाने में गलती हुई है, दोबारा से मेरिट लिस्ट इतना तारीख को जारी किया जाएगा। बेशक वो 10 दिन का समय ले ले, लेकिन जिस अभ्यर्थी को नॉट इन मेरिट लिस्ट दिखाया जा रहा है, जो डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको काफ़ी ये पल जो है बहुत बिल्कुल उनके लिए भारी है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो पर आप लोग बिल्कुल गंभीर होएंगे और आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट्स करिए कितने लोग पटना में रह रहे हैं। फिर मैं अगले वीडियो में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी किस तरह से बस शिक्षा मंत्री के आवास तो अब आप इसको जोड़िए 24,598 और 6,070 जो आपने मार्च में 21 मार्च को घोषित किया था वही तो अभी है घोषणा। मेरिट लिस्ट में है। देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट, जो कल का उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी हैं वो भी मेरिट लिस्ट में, यानी सबका मेरिट लिस्ट में आया है। फिर ये क्या हुआ? उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इन बातों को समझा है, तो आप लोग एकजुट होइए, अपना आवाज़ उठाइए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।